आर्य ने तानिया को पीछे से हग कर लिया और अपने चेहरे को उसके कंधे पर रखकर आंखें बंद करके खड़ा हो गया। इस वक्त आर्य बहुत ही इमोशनल फील कर रहा था। उसकी पकड़ से ही तानिया समझ गई कि इस वक्त वो कैसा महसूस कर रहा है। तानिया ने आर्य के हाथ के ऊपर ही अपना हाथ रख दिया और पीछे से ही पलटते हुए उसके माथे को चूम लिया। अब आगे। आर्य अभी भी तानिया को कसकर थामे हुए था। थोड़ी देर बाद आर्य तानिया से अलग हुआ। तानिया ने जब आर्य की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। आज पहली बार तानिया ने उसकी आंखों में आंसू देखा था। जब उसने आर्य को उस दिन बेरहमी से किसी का गला काटते हुए देखा था, तब उसे लगा था कि इस इंसान के सीने में दिल नहीं है। पर आज की कहानी बिल्कुल अलग थी। आर्य आज सालों बाद अपने डैड से मिल रहा था, उस डैड से जिसने उसे कभी खुद से ज्यादा प्यार किया था। इसलिए आर्य आज इमोशनल हो गया था। उसे इस तरह से देखकर तानिया की आंखें भी भर आईं। उसने आर्य के फेस को अपने हाथों में लेकर उसके आंसुओं को आहिस्ते से पोंछ दिया और बड़े ही प्यार से उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगी। तानिया अपने इस किस से आर्य को कन्फर्ट करना चाहती थी। आर्य ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और तानिया की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे किस करने लगा। दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे को किस करने के बाद अलग हुए। तानिया ने अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए आर्य को अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद आर्य उससे अलग हुआ और तानिया को बेड पर बिठाते हुए खुद घुटने के बल नीचे बैठ गया। आर्य तानिया की तरफ देखते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, आज तुमने मुझे एक बार और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है तानिया। पहले तुमने मेरे बेटे को अपना बेटा बनाकर उसे उसकी सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया, और अब तुमने मेरे सालों पहले बिछड़े डैड को मुझसे मिला दिया। थैंक यू सो मच। मैं जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। तानिया आर्य के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों आज फिर से एक हो गए। ये सुनकर आर्य के फेस पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो तानिया को प्यार भरी नजरों से देखते हुए अपने दिल के जख्मों को तानिया के सामने रखता चला गया, जो तीर बनकर सालों से उसके दिल को चीर रहा था। आज ही के दिन कुछ सालों पहले मैंने अपनी मॉम और बहन को खोया था तानिया। ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन है। मैं चाह कर भी इस दिन की यादों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया। मॉम मेरे दिल के बेहद करीब थीं और युविका को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। उन दोनों का अचानक मेरी लाइफ से चले जाना मेरे लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। उस वक्त मेरी हालत कैसी थी मैं बता भी नहीं सकता तानिया। डैड मुझसे दूर हो गए थे और अपनी लाइफ में मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। ये कहते हुए आर्य की आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा पूरी तरह से भावहीन था। आज आर्य पहली बार किसी से अपनी तकलीफें शेयर कर रहा था, जो सालों पहले उसके दिल के किसी कोने में दफन थे। आज वो सारे दर्द, सारी तकलीफें जो आर्य ने अकेले सहे थे, उसे वो आज तानिया के साथ बांट रहा था। तानिया युवान से पहले ही जान चुकी थी कि आर्य अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को किसी के साथ शेयर नहीं करता था। वो उन्हें अपने दिल में दबा कर रखने वाला इंसान था। पर आज वो पहली बार अपनी तकलीफें किसी से बांट रहा था। इसका मतलब ये था कि तानिया जरूर उसकी लाइफ में कुछ मायने रखती हैं, जिसकी वजह से आर्य आज अपने दर्द, जो उसने आज तक किसी से नहीं कहे, वो उसके साथ बांट रहा था।
तानिया ने आर्य की तरफ झुककर उसके आंसुओं को पोंछते हुए उसके माथे को चूम लिया और बोली, आर्य, आज तक मैं आपको एक हार्टलेस इंसान समझती रही। मैं ये समझती थी कि आप बस लोगों का खून बहाना ही जानते हैं, पर आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ़ कर दीजिए। उस दिन मैंने आपको गलत समझा और आपको गैर जिम्मेदार कहने की भूल कर बैठी, पर मैं अब समझ चुकी हूँ कि आप एक अच्छे पति, अच्छे पिता, अच्छे भाई और एक अच्छे बेटे हैं। आर्य तानिया की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे भी माफ कर दो तानिया। बिना तुम्हारी मर्जी के मैंने जबरदस्ती तुमसे शादी की और उस दिन भी मैं तुम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर बैठा। ये कहते हुए आर्य ऊपर उठकर बेड पर बैठ गया और तानिया की तरफ देखते हुए उसकी गोद में अपना सिर रख दिया और कहा, मैं थोड़ी देर तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। तानिया स्माइल करती हुई आर्य के सिर को सहलाने लगी। आर्य ने तानिया की कमर को पकड़कर किसी छोटे बच्चे की तरह उसके पेट में अपना मुंह छुपा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। तानिया ने स्माइल किया और उसे प्यार से सहलाते हुए झुककर उसे चूम लिया। थोड़ी देर बाद जब तानिया को एहसास हुआ कि आर्य सो चुका है, तो वो उसके सिर को चूमते हुए आहिस्ते से बोली, मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इस हैंडसम डेविल से प्यार करने लगूंगी। थैंक यू सो मच आर्य, मेरी जिंदगी में आने के लिए। ये कहते हुए वो आर्य के सिर को सहला ही रही थी कि तभी उसका प्यारा बेबी नींद से जागकर अपने छोटे छोटे कदमों से चहकते हुए डैडी डैडी पुकारता हुआ अंदर आ गया। अंदर का नजारा देख वो वहीं रुक गया। तानिया ने अपने होंठों पर उंगली रखकर वेद को श्श बोलकर चुप रहने का इशारा किया। वो एक हाथ से अभी भी आर्य के सिर को सहला रही थी। वेद देख रहा था कि आज उसके डैडी बिल्कुल उसकी तरह उसकी मम्मा के गोद में सो रहे थे। वेद चुपचाप बिना आवाज किए आहिस्ते से बेड पर चढ़ गया। तानिया की तरफ बढ़ते हुए उसके गले में अपने छोटे छोटे हाथ डाल दिया। उसकी इस क्यूटनेस पर तानिया आहिस्ते से उसके होंठों को चूम लिया। वेद ने फुसफुसाते हुए अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मा, डैडी सो रहे हैं क्या? तानिया भी फुसफुसाते हुए बोली, हाँ मेरे बच्चे, आपके डैडी सो रहे हैं, इसलिए नो डिस्टर्बेंस। ये सुनकर वेद ने अच्छे बच्चे की तरह अपने छोटे छोटे होंठों पर उंगली रख ली। फिर वो अपने डैडी के बगल में बैठकर अपने प्यारे प्यारे होंठों से आर्य के सिर को चूम लिया और अपनी मम्मा के साथ अपने डैडी के सिर को सहलाने लगा। दोनों बाप बेटे को इस तरह से देखकर तानिया को उन पर बहुत प्यार आ रहा था। दोनों बाप बेटे सोते हुए बेहद क्यूट लग रहे थे। आर्य की पकड़ तानिया की कमर पर कसी हुई थी, इसलिए तानिया उसी पोजीशन में बैठी रही, पर वो खुद भी उठकर नहीं जाना चाहती थी। आर्य का उसे इस तरह से पकड़े रहने से तानिया को भी एक सुकून मिल रहा था, इसलिए जब तक आर्य उठ नहीं गया तब तक तानिया उसके सिर को यूं ही सहलाती रही। लगभग 1-1.5 घंटे बाद आर्य की आंखें खुली तो उसने सबसे पहले तानिया को देखा, फिर अपने बगल की तरफ देखा जहां उसका छोटा बेबी सो रहा था। आर्य तानिया की तरफ देखते हुए बोला, तुम अभी भी वैसी की वैसी बैठी हो, और वेद कब आया? तानिया स्माइल करते हुए बोली, आप सोते हुए क्यूट लग रहे थे, इसलिए मुझे मन नहीं हुआ आपको जगाने का, और आप जब सो रहे थे तभी वेद हमारे कमरे में आया था। फिर वेद की तरफ देखकर उसके सिर को सहलाते हुए बोली, आपको पता है कि वेद आपको मेरी गोद में सोते हुए देखकर क्या बोल रहा था? आर्य अभी भी तानिया की गोद में सिर रखकर उसके चेहरे की तरफ स्माइल करते हुए देख रहा था। वो तानिया के होंठों की तरफ अपनी उंगली बढ़ाकर उनसे खेलते हुए बोला, अच्छा, तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तानिया एक हाथ से वेद के सिर को सहलाते हुए और दूसरे हाथ से आर्य की उंगलियों को हटाते हुए बोली, मैंने कहा ना, आप सोते हुए बहुत क्यूट लग रहे थे, इसलिए आपको नहीं जगाया।
और मैं वैसी ही बैठी रही। आर्य क्यूरियस होकर तानिया की तरफ देखने लगा। तानिया वेद की क्यूट हरकतें आर्य को बताने लगी। ये बताते हुए तानिया बहुत ही प्यारी लग रही थी। आर्य से अब रहा नहीं गया और वो झट से उठकर तानिया की नेक को पकड़कर उसके होंठों को अपने होंठों के बीच दबाकर उसे किस करने लगा। तानिया तो उसके अचानक किस करने से शॉक्ड हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया और जब तक समझ आया तब तक आर्य उसके होंठों पर टूट पड़ा था। आर्य तानिया को इस तरह से किस कर रहा था जैसे वो बहुत देर से उसे किस करने के लिए तड़प रहा हो। तानिया लगातार उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा नहीं था कि वो उसे किस करना नहीं चाह रही थी, बस अभी उनका बेबी बगल में सो रहा था और वो कभी भी जाग सकता था। तानिया जैसे ही उससे दूर होने की कोशिश करती, आर्य उसे और डीपली किस करने लग जाता। दोनों का रोमांस चल ही रहा था कि तभी वेद कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलने लगा। ये देखकर तानिया झट से आर्य से दूर हो गई और आर्य को घूर कर देखने लगी। पर आर्य की शरारती स्माइल से लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। तानिया उसे घूरते हुए सवालिया नजरों से देखने लगी। तभी आर्य ने अपने प्लान को अंजाम देते हुए वेद को धप्पी देकर फिर से सुला दिया और एक बार फिर तानिया के नेक को पकड़कर फिर से उसके होंठों को दबोच लिया। उसे किस करते हुए आर्य के हाथ तानिया की खुली कमर पर चल रहे थे। धीरे धीरे तानिया भी इस किस में बहकने लगी। थोड़ी देर तक छटपटाने के बाद तानिया ने आर्य की बाहों में खुद को ढीला छोड़ दिया। बस उसे इस बात का डर था कि कहीं वेद दोबारा उठ न जाए। पर आर्य तो जैसे तानिया में खो ही गया था। उसे किस करते करते आर्य के हाथ तानिया के ब्लाउज पर चले गए और उसने पीछे से उसके हुक को खोल दिया, जिसका एहसास होते ही तानिया की आंखें बाहर हो गईं। फिर उसने झट से आर्य के होंठों को काट लिया, आउच, जिसके दर्द से आर्य उससे अलग हुआ। तानिया ने आर्य को घूरते हुए इशारे से वेद को देखने के लिए कहा। आर्य ने जब वेद को देखा तब जाकर आर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो तानिया की तरफ देखकर धीरे से बोला, सॉरी। ये कहते हुए आर्य ने उसे अपने सीने से लगा लिया और आहिस्ते से तानिया के ब्लाउज की हुक को बंद कर दिया। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।